दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं पीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज देखेंगे हमने पुल कार्ड स्विच, पुल कार्ड इमरजेंसी स्विच, ऑपरेशन विथ इमरजेंसी कंडीशन। पुल कार्ड है, ये पुल कार्ड स्विच है, कनेक्शन एंड ऑपरेशन देखेंगे। ये इमरजेंसी के लिए उपयोग करते हैं। ये इसका आपका एक फ्लो चार्ट डायग्राम दिखा दिया हूँ। ये पुल कार्ड है, इसमें एनसी कॉन्टैक्ट रहता है, एनसी नॉर्मल क्लोज रहता है। इस तरह का पुल कार्ड, ये बेल्ट कन्वेयर, और आपने तो देखे होंगे रेलवे में सफ़र किए होंगे तो जरूर देखे होंगे पुल कार्ड क्या होता है, जो चेन पुलिंग करते हैं वही पुल कार्ड है। देखिए हमने एक बेल्ट लिए हैं, ये बेल्ट ड्राइव है, रोटरी बेल्ट कन्वेयर है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये ड्राइव बेल्ट है और इसमें हमने 4 पुल कार्ड लगाए हैं, 1 2 3 4। आपने देख लोगे 1 2 3 4 हमने 4 ठो पुल कार्ड स्विच लगाए हैं। पुल कार्ड स्विच, पुल कार्ड देखिए किसी भी चीज़ को पुल करना है। ये हैंगर लग रहता है, इसमें लटक रहता है। और 100 mm का आपका जो, जैसे आपने स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो 100 mm में आपको क्या मिलता है, एक तो हैंड रेलिंग मिलता है। तो इस तरह से ये 100 mm तो उसमें क्या होता है, ये इसका जो हुक है लगा रहता है और 100 मीटर में इसका हुक लगा रहता है। और जो आपने हैंड रेलिंग चलते हैं तो उसमें भी 100 मीटर का आपको हैंड रेलिंग मिलता है जो स्टेयरकेस चढ़ते हैं। तो इसी तरह ये 100 मीटर में इसका हैंगर लग रहता है। ये जो पुल कार्ड रोप दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है आपका पुल कार्ड रोप। ये पुल कार्ड हैंगर है, जो हुक है ये आपका पुल कार्ड रोप है। आप देख लिए, ये जो मैंने दिखाया हूँ वो था पुल कार्ड रोप। रोप मतलब एक रस्सा टाइप का रहता है, ये बहुत मजबूत रस्सा रहता है, इसको घींच देना है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन या कुछ कंडीशन के लिए बेल्ट में कुछ हो जाता है क्या कि ये सब बेल्ट रुकता नहीं है, ये जान ले लेता है। अगर कोई चीज़ फंसा तो उसको लपेट देता है, छोड़ता नहीं है। ओवरलोड भी नहीं होता। तो खाली एक ही चारा इसमें एलिवेटर हो गया या आपका बेल्ट हो गया या ट्रेन हो गया, इसमें खाली एक पुल कार्ड ही काम करता है। अगर इसलिए मैं ट्रेन का भी एक पिक्चर लिया हूँ कि अगर कभी पुल कार्ड नहीं दिखेंगे तो अगर ट्रेन में सफ़र किएंगे तो ज़रूर देखेंगे ये पुल कार्ड स्विच कैसे काम करता है। इसको इमरजेंसी स्विच बोलते हैं और ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए ही ऑपरेट किया जाता है। ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रक्षक डोरी है। इसको मैं तो ये बोलता हूँ कि ये पुल कार्ड एक जीवन रक्षक डोरी है, पुल कार्ड नहीं है। ये डोर, एक ठो इमरजेंसी डोर है। देखिए ये पुल कार्ड स्विच है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक बेल्ट है, मैंने बेल्ट का एक ड्राइव बना दिया हूँ। और देखिए ये जो पुल कार्ड है सब में एनसी है, एनसी सर्किट है। ये आपका सोर्स केबल है, सबसे पहले सोर्स केबल आया। देखिए जो रेड कलर का आया है वो 4 नंबर पुल कार्ड का एनसी में कनेक्ट हो गया। देखिए ये एनसी है, 4 नंबर पुल कार्ड का जो एनसी है वहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और 4 नंबर एनसी से फिर ओ केबल गया तो आपका 2 नंबर एनसी में कनेक्ट हो गया है। देखिए एनसी है और 2 नंबर से गया तो 1 नंबर जो पुल कार्ड है उसका एनसी में कनेक्ट हो गया। 1 नंबर से सीधा ये आया आपका 3 नंबर जो पुल कार्ड है, जो 3 नंबर का आपका जो पुल कार्ड है वहाँ का एनसी हो के वहाँ से रिटर्निंग ब्लू कलर आ गया। ये सीरीज में रहता है। आपको कई बार मैं बता चुका कि जो एनसी होता है हमेशा सीरीज में ही होता है। हमने इसमें देखिए, सोचिए अगर हमने इसको ब्रेक कर दिए हैं तब भी ब्रेक हो गया, इसको ब्रेक कर दिए हैं, इसमें पुल कार्ड ऑपरेट कर दिए हैं तब भी ब्रेक हो गया, क्योंकि एनसी एनो बन जाएगा तो सप्लाई आगे बढ़ेगा नहीं, इंटरलॉकिंग से बंद हो जाएगा। चाहे किसी को भी ब्रेक कर दे, चाहे इसमें 4 लगाएं या 400 लगाएं, बात बराबर ही है। वो सीरीज में ही रहना है, इसको कनेक्शन सीरीज में ही रहना है। देखिए पुल कार्ड स्विच है और इसकी हमको जब कनेक्शन करिए तो आपने ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइटिंग के लिए हमने इसलिए इसमें 220 वोल्ट का एक लाइटिंग देखते हैं, लाइट जलते रहता है तो आपका पुल कार्ड हेल्दी है। और किसी भी लाइट अगर ऑपरेट हो गया, मतलब जो लाइट नहीं चल रहा है, तो आपका पुल कार्ड हेल्दी नहीं है, तो हम जाके वहीं पर ही काम कर सकते हैं। इंडिकेशन है इसका, जो मेन पर्पज है, एक इंडिकेटिंग लैम्प लगा रहता है उसमें देखने के लिए। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। आपने अगर ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन जो रेलगाड़ी होता है, अगर कभी बैठे होंगे तो हर डिब्बा में आपको चेन पुलिंग रहता है। जो पुल कार्ड स्विच रहता है, मैं तो इसको बोलूँगा ये पुल कार्ड स्विच है। इसमें क्या करता है, चेन लगा रहता है, घींच देते हैं, एक रोप लगा रहता है, एक चेन टाइप का रोप लगा रहता है, उसको घींच देते हैं और जाके जो इंजन होता है आपका, रेल इंजन होता है, उसका जो मेन स्विच है वहाँ पर ये कनेक्ट रहता है। अगर मान के चलिए, इसीलिए आपको फाइन लगता है कि ये बहुत स्पीड ट्रेन, तो स्पीड रहता है क्योंकि डीसी में चलता है तो स्पीड रहता है। तो क्या है, अचानक हम और किसी चीज़ को हमने अगर बंद कर दे तो क्या होता है, इंसिडेंट होने का चांस रहता है, इसीलिए फाइन चलता है। नहीं तो अगर पुल कार्ड अगर
कोई भी मार दे और फाइन ना करे तो कहीं भी रोक सकते हैं आप लोग पुल कार्ड मार के। ये बहुत इमरजेंसी स्विच है, अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आपने ऑपरेट करिए प्लीज़। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए पुल कार्ड कैसे ट्रेन में लगा रहता है, इस तरह से इस सीरीज में रहता है। एनसी होके जो ब्लू कलर है वो रिटर्निंग आ जाता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जब आपने कभी ट्रेन में भी सफ़र करेंगे होंगे तो ट्रेन अगर स्पीड में है तो प्लीज़ आपने पुल कार्ड मत मारिए। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तभी मारिए पुल कार्ड, नहीं तो पुल कार्ड मारने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका 100 रुपया गिर गया, एक रुमाल गिर गया, कपड़ा गिर गया तो अपने पुल कार्ड मारेंगे। उसमें जितना भी सवारी रहते हैं उन लोग का भी थोड़ा ध्यान दीजिए और सेफ्टी से उनको भी रखिए। ये ट्रेन स्पीड रहता है तो आपको पुल कार्ड ऑपरेशन नहीं करना है, ये सीरीज में रहता है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये पुल कार्ड क्या चीज़ होता है। ये पुल कार्ड ये सीरीज में रहता है, देखिए ये सीरीज में रहता है। पुल कार्ड स्विच है, ये आपका चेन पुलिंग स्विच है, ये एनसी में रहता है और मेन कनेक्शन से ये सीरीज में रहता है। जब भी कुछ हो जाता है तो अगर हम किसी को भी ब्रेक कर दें, किसी भी डिवाइस S2 S3 S4 S5 S7 S9 S10 S12 S20 किसी को भी हमने ब्रेक कर देंगे तो सब का ब्रेक हो जाएगा। ये सीरीज कनेक्शन होता है, उसमें कुछ ज़्यादा इंजीनियरिंग है ही नहीं कि आपको मैं बताऊं इसमें। और ये पुल कार्ड मेन करके ये इंडस्ट्रियल के लिए ही, जैसे ट्रेनों हो गया तो ट्रेनों में तो लगना है, इंडस्ट्रियल में ये रोटरी बेल्ट मेन इम्पोर्टेंट, ये रोटरी बेल्ट के लिए होता है, रोटरी कन्वेयर के लिए होता है, चेन कन्वेयर के लिए होता है, एलिवेटर के लिए होता है। ये सब ड्राइव है ना, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये पुल कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रिकली एक डोरी नहीं है, ये जीवन रक्षक डोरी है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये जीवन रक्षक डोरी है। और आप अगर कहीं इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो अगर पुल कार्ड आपका बाईपास है तो कभी ज़िंदगी में बाईपास मत करिएगा। आप अपना भाई लोग का साथ खेल रहे हैं, अगर बाईपास कर रहे हैं तो प्लीज़ आपने बाईपास करना मतलब समझ रहे हैं, स्विच को हटा के डायरेक्ट लूप मार के जोड़ देना है। एनसी है, डायरेक्ट लूप मार के आपने जोड़ सकते हैं। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो 4 पुल कार्ड है आप लोग कभी आप बाईपास मत मारिएगा। ये पुल कार्ड को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए यूट्यूब में जाके इजी इलेक्ट्रिकल को। मैं ऐसे नया टेक्नोलॉजी और टिक्स लाते रहूँगा। और देखिए ये पुल कार्ड को मैं क्यों बाईपास ना करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि ये किसी की मान के चलिए कि लेबर काम कर रहे और कुछ फंस गया और बेल्ट में फंसता है। और जब ऐसी जगह में आपने काम करते हैं बेल्ट हो गया कन्वर्ट हो गया तो आपने लूज ड्रेस मत पहनिएगा, ये सेफ्टी का खिलाफ है। लूज ड्रेस मत पहनिए, सेफ्टी का खिलाफ रहता है इसमें। लूज ड्रेस पहनने में जो बेल्ट होता है या चेन कन्वेयर होता है वो खींच लेता है। तो ये देखिए इस सोर्स केबल है, सोर्स केबल इस सीरीज में आया। आपको तो इसका वायरिंग में अच्छा से समझाया हूँ। देखिए रेड कलर का जो तार है वो सोर्स केबल से, जहाँ से आपका केबल है सोर्स से निकला हुआ है, वहाँ से पूरा सीरीज में आके ब्लू कलर से निकल जा रहा है। आपने देख लिए होंगे। आइए मैं आपको ये जो पुल कार्ड है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये पुल कार्ड, ये जो ब्लैक कलर का हुक दिख रहा है ये हैंगर है, यही हैंगर है, ये हैंग करता है। देखिए 10 एम्पेयर का पुल कार्ड स्विच है, ठीक। ये टाइप है CS2202 और ये 10 एम्पेयर का है। ये इंडिकेटर लैंप है, इसी की मेरे को बात कर रहा था मैं। जब इंडिकेटर लैंप जब जलते रहता है तो पुल कार्ड हेल्दी है। अगर हम 50 पुल कार्ड लगा हुआ है तो उसमें 2 इंडिकेटर लैंप नहीं जल रहा तो 2 पुल कार्ड ऑपरेशन होता है। ये हम लोग का इजी वर्किंग और इजी प्रोसीजर के लिए ये इंडिकेटर दिया रहता है। और कई जगह देखा हूँ कि इसका इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं होता है। प्लीज़ अपने कनेक्शन करिएगा, नहीं तो आपको पुल कार्ड ऑपरेशन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। कितना बार इस सीरीज में रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए लाइट ऑन या ऑफ कंडीशन अपने 2 कंडीशन में यूज कर सकते। ये देखिए नॉर्मल मोड और पोजीशन मोड है इसका, कि इस तरह से रहेगा तो ये नॉर्मल मोड में। और हमेशा जब पुल कार्ड में आपने देखते होंगे जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड है उसका 30 डिग्री एंगल में ये होना चाहिए। ये देख लीजिए इसका कनेक्टर है। कनेक्टर में क्या करते हैं, हमने कनेक्ट करते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट का है और एक एनसी है और स्टैंड बाई के लिए दूसरा एनसी भी इसमें लिए रहते हैं, 2 एनसी रहता है इसमें। और इसका कनेक्टर स्विच है, ये टीवी लगा गया है। 10 एम्पेयर का पुल कार्ड, इसमें कंट्रोलिंग तो रहता नहीं। ये देखिए हम चेक कर रहे हैं कि पुल कार्ड सही है कि नहीं। इसमें कंटिन्यूटी बताना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी हमको बता रहा है तो ये पुल कार्ड सही है। आपका पुल कार्ड सही है और कंटिन्यूटी भी बता रहा है। और ये देखिए इसके बारे में खोल के देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पुल कार्ड है, इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है और ये मैकेनिकल मैकेनिज्म है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, स्प्रिंग है, घींच दिए तो घूम गया तो एक पत्ती टाइप का है उसमें कनेक्ट हो जाता है तो आपका NONC का काम करता है, मतलब किसी सर्किट को ब्रेक करता है। इसको मैकेनिकल स्विच या मैकेनिकल जो ऑपरेशन स्विच बोला जा सकता है, लेकिन इसमें सप्लाई जब दे दे तो ये इलेक्ट्रिकल में आ जाता है।
तो इसलिए ये है पुल कार्ड स्विच। और कभी आप पुल कार्ड को बाईपास मत करिए, ये स्विच है, इसका कनेक्शन डायग्राम आपको मैं बता दिया हूँ, ये सीरीज में होता है। और इंडिकेटर लैंप को मैं अभी बता रहा था कि आपने ऑफ कंडीशन या ऑन कंडीशन में किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ऑफ कंडीशन में यूज करना है तो सारे इंडिकेटर ऑफ रहेगा, जिस पुल कार्ड को आपने ऑपरेट करेंगे वो लाइट जल जाएगा, तो आपको ईजिली आपने देख पाएंगे। ऑन कंडीशन में तो जिस पुल कार्ड का लाइट ऑफ हो जाएगा तो वो ऑपरेट है इजीली। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल।